कहानी की शुरुआत में हमें एक भयानक जंगल दिखाया जाता है जिसमें एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। उसमें से उतरते हैं हमारे डॉक्टर मोरबियस। ये एक हाईटेक मशीन को लाते हैं और उसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं और एक गुफा की तरफ को अपना हाथ काटते हैं। और जब वे अपना हाथ काटते हैं तो उस गुफा के अंदर से बहुत सारी बैट बाहर आती है और डॉक्टर मोरबियस के ऊपर आके इकट्ठी हो जाती है। और कहानी 25 साल पहले पहुंच जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पे हम मोरबियस का बचपन देखते हैं हॉस्पिटल में। और मोरबियस को एक बीमारी होती है जिसके कारण वो खुद नहीं चल सकता, उसे एक स्टिक का सहारा लेना पड़ता है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी होती है। और इसका ट्रीटमेंट एक यूएसए के अस्पताल में चल रहा था जहाँ पे ये ठीक होने के लिए रह रहा है। फिर एक दिन हॉस्पिटल में एक नया बच्चा आता है जो मोरबियस की तरह नहीं चल सकता। इसका नाम लूसियन होता है पर मोरबियस इसे माइलो कह के बुलाता है क्योंकि मोरबियस के पास जो पहले बच्चा था उसका नाम माइलो होता है, इसलिए वो इस बच्चे को भी माइलो बुलाता है। ये उससे कहता है कि हम दूसरे बच्चों की तरह खेल नहीं सकते, हमारे अंदर ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। और फिर माइलो बात करते करते बेहोश हो जाता है। मोरबियस नर्स को बुलाता है, वो देखता है इसकी मशीन काम नहीं कर रही तो वो मशीन को ठीक करने लगता है और वो देखता है कि मशीन के अंदर का स्प्रिंग खराब हो चुका है। वो स्प्रिंग को ठीक कर देता है और जब भी माइलो को होश आ जाता है और फिर डॉक्टर मोरबियस को अपने रूम में बुलाते हैं। वे कहते हैं तुमने इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन को 2 मिनट में ठीक कैसे कर दिया। वे समझ जाते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसे गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है। वे कहते हैं तुम एक न्यूयॉर्क के स्कूल में चले जाओ जहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ते हैं और तुम भी बहुत इंटेलिजेंट हो। वे उसे कन्वेंस करते हैं और उसे उस स्कूल में भेजने को तैयार कर देते हैं। और फिर मोरबियस वहां जाने से पहले अपने दोस्त माइलो को एक लेटर लिखता है। वो कहता है कि मैं हमारी बीमारी का इलाज जरूर ढूंढ के लाऊंगा और हम छुट्टियों में ही मिल सकेंगे। और इतने में ही हवा से उड़ के माइलो के हाथ से वो लेटर बाहर चला जाता है और वही बच्चे स्कूल के उस लेटर को पढ़ रहे थे और वे माइलो को मारने लगते हैं और वे उसे पीटने लगते हैं। जब भी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं और माइलो को बचा लेते हैं। और फिर हमारी मूवी प्रेजेंट में पहुंचती है। हम मोरबियस को देखते हैं। मोरबियस ने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें उसने एक ब्लड बनाया है जो आर्टिफिशियल होता है, जिससे उसने कई इंसानों की जान बचाई है और वो बहुत फेमस हो चुका है। पर उसके बावजूद भी वो अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर पाया, वो चल नहीं सकता। तो वो अपने ब्लड के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है और उसका साथ देती है उसकी दोस्त मार्टिन, वो भी उसके साथ काम करती है। और मोरबियस अपने इलाज को बैट के अंदर ढूंढता है। वो बहुत सारे बैटों को फिश पॉट के अंदर बंद रखता है और वो उनके अंदर अपने ब्लड को मिक्स करके देखता है कि इससे क्या पता चलता है। और मोरबियस का ये कहना होता है कि दुनिया में एक ही ऐसा जानवर है जो खून पी के जिंदा रहता है और इनके खून से एक लार्वा उत्पन्न होता है जिससे एंटीलैनवेट बनता है। और मोरबस का ये कहना होता है कि जो बैट के अंदर के जीन होते हैं उन्हें हम अपने ब्लड में मिला ले तो हमारे शरीर के अंदर एंटीलैनवेट उत्पन्न होगी जिससे हम ठीक हो जाए और मैं और मेरा दोस्त माइलो चल सकेंगे। और अब मार्टिन मोरबियस से कहती है तुम मर जाओगे। तो मोरबियस उसे जवाब में कहता है जब तक हम किसी चीज का रिस्क नहीं लेंगे तो साइंस किसी काम का नहीं है, हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा जब भी हमें तरक्की मिलेगी। और अब मोरबियस एक चूहे पे अपना एक्सपेरिमेंट करता है पर वो चूहा एक्सपेरिमेंट करते ही मर जाता है। और फिर मोरबियस के पास एक नर्स आती है, वो कहती है हमारे पेशेंट की हालत खराब हो रही है। तो मोरबियस उसे ठीक करने के लिए चला जाता है और ठीक करने में वो व्यस्त हो जाता है। जब भी मार्टिन को वो चूहा जिंदा दिखता है और जब भी मोरबियस भी देख लेता है कि ये चूहा जिंदा है और इसका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। और अब मोरबियस सबसे पहले ये खबर माइलो को बताने जाता है। माइलो को बता के वो कहता है कि हम भी अब दूसरों की तरह चल सकते हैं। और क्योंकि वे इसे इसलिए बताता है क्योंकि माइलो बहुत अमीर इंसान होता है और वही होता है जो मोरबियस के एक्सपेरिमेंट को फंड कर रहा था, इसलिए वे इसे बताने जाता है। और अब हम अगला सीन देखते हैं जिसमें मोरबियस एक जहाज के अंदर है जिसके अंदर और भी इंसान है और मोरबियस मार्टिन की मदद लेता है और वो कहता है कि जो मैंने वैक्सीन बनाई है उसे मेरे अंदर इंजेक्ट कर दो। और वो इंजेक्ट कर देती है और मोरबियस बहुत बुरी तरह तड़पना शुरू कर देता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। और फिर उसके बाद वहाँ पे एक गार्ड आता है, वो पूछने के लिए आता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और जब भी वहाँ पे से मोरबियस गायब हो जाता है और दीवार पे लटका रहता है और वो उस गार्ड के ऊपर हमला कर देता है और जब भी वहाँ पे उस गार्ड को वो मार देता है और मार्टिन उस लैब को लॉक कर देती है और मोरबियस अंदर ही रहता है। पर और गार्ड भी आ जाते हैं और वे मार्टिन को धक्का देते हैं और मोरबियस के पास आने लगते हैं। पर मोरबियस उस शीशे को तोड़ के वहाँ से बाहर आ जाता है और उन सब पे हमला कर देता है। वो उन्हें बहुत बेदर्दी से मारता है, वो उन सब का खून पी जाता है और सारों को
मार देता है और फिर मोरबियस बेहोश हो जाता है। फिर उसे थोड़ी देर बाद होश आता है। वो देखता है कि मार्टिन बेहोश है। वो सीसीटीवी कैमरों को ऑन करता है और वो देखता है अपनी हरकतें, जिसमें उसने उन आदमियों को कितनी बुरी तरह मारा है और कैसे कैसे करके उन आदमियों को खत्म कर दिया। और मोरबियस पूरा वैम्पायर बन चुका था। फिर अगले दिन इन्वेस्टिगेशन करने पुलिस वाले आते हैं। एक का नाम साइमन होता है, एक का नाम एजेंट होता है। इन्हें 8 बॉडी मिलती है जिनके अंदर थोड़ा सा भी खून नहीं बचा था। फिर अगले दिन मोरबियस मार्टिन से मिलने हॉस्पिटल में जाता है। उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब होती है तो मोरबियस सीधा अपने लैब में जाता है और वहां पे जाके वो वैम्पायर बनने वाला होता है। वो जब भी अपना आर्टिफिशियल खून पी लेता है और उसे थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। और मोरबियस ठीक हो चुका था, वो चल सकता था, पर उसे अपने समय समय पे खून पीना था वरना वो वैम्पायर बन जाएगा। पर उसे इसके लिए कीमत चुकानी पड़ी। पर वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। पर उसके अंदर एक अनोखी सी ताकत आ गई थी। वो उड़ते फिर रहा था और वो कुछ भी कर सकता था। और वो सोचता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बिना खून के जिंदा रह के देखता हूँ, क्योंकि ये आर्टिफिशियल खून उसे 6 घंटे तक वैम्पायर से बचा सकता था। उसके बाद उसे इंसान का खून पीना पड़ता। इसलिए वो एक शीशे के कमरे में जाके अपना आप को बंद कर लेता है और 6 घंटे बाद वो वैम्पायर बनना शुरू हो जाता है। जब ही उसका फ्रेंड आ जाता है और मोरबियस माइलो को लिख के बताता है कि उसे ब्लड चाहिए, पर माइलो उसको देखता है, वो खड़ा है, वो बिल्कुल सीधा चल सकता है। और माइलो मोरबियस से उस वैक्सीन को मांगता है, पर मोरबियस उसे मना कर देता है। वो कहता है ये कोई सिरप नहीं है, ये एक तरह का श्राप है, ये तुम्हें मैं नहीं दूंगा। और वो माइलो को मना कर देता है और माइलो को कहता है कि मैंने इंसानों को मारा है और तुम भी ऐसा करना चाहते हो, मैं तुम्हें ये श्राप नहीं दूंगा मैं। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं ये पुलिस वाले मार्टिन से पूछताछ करने आए हैं। ये पूछते हैं उस जहाज में हुआ क्या था, तो मार्टिन उन्हें कुछ नहीं बताती और कहती है यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, जब मुझे याद आएगा मैं बता दूंगी। और फिर हमें एक नर्स दिखाई जाती है। इस नर्स को ऐसा लगता है कोई मुझे देख रहा है, तो ये यहाँ से भागने लगती है और इसके बाद एक हाथ आता है और ये मर जाती है। फिर अगले दिन मोरबियस मार्टिन से मिलने आता है और उसे कुछ अलग सा फील होना शुरू हो जाता है। उसे कुछ सेंसर सा लगता है और वो बाहर जाके देखता है तो वो नर्स ही दिखती है। उस नर्स के अंदर का सारा ब्लड खत्म हो चुका था और वो समझ जाता है कि ये मोरबियस ने ही किया है। तो वो वहां से सारे आर्टिफिशियल ब्लड लेता है और सोचता है कि मैं यहाँ पे रहा तो मेरी वजह से बहुत सारे बेगुना इंसान मर जाएंगे। तो वो वहां से निकल जाता है और जब वो वहां से जाता है तो उसे वहां पे साइमन और एजेंट मिल जाते हैं। वे उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि जो तुमने आर्टिफिशियल ब्लड बनाया था उससे मेरा हाथ बच गया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो पूछता है कि तुमने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं पर तुमने अपने इलाज के लिए कुछ नहीं किया। वो पूछता है कि तुम जहाज में थे, तो वो कहता है कि मेरी हालत से तुम्हें लगता है मैं जहाज में चला जाऊंगा। तो उन्हें उस पर शक होना शुरू हो जाता है और वो एजेंट उसको पकड़ने के लिए हथकड़ी लगाने वाला होता है। जब भी मोरबियस आ जाता है और उनके ऊपर हमला करके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंच जाता है और जब भी एजेंट भी उसका पीछा करता है और उसके गोली मार देता है और उसे पकड़ लेता है और उसके बाद उसे जेल में ले आता है। अगले सीन में मोरबियस को हम जेल में देखते हैं। मोरबियस अपनी प्राइवेट डायरी में लिख रहा था कि आर्टिफिशियल ब्लड का असर खत्म हो रहा है, वो मिला नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। और फिर मोरबियस के पास दोनों एजेंट आते हैं, उसके पास क्रिश्चियन का पानी लाते हैं। वे सोचते हैं मोरबियस के अंदर कोई आत्मा है और कोई भूत है और वे मोरबियस से कहते हैं कि तुमने जिस नर्स को मारा था उसकी एक लड़की थी, वो लड़की आज अनाथ हो चुकी है, तुम हमें बताओ तुम्हारे अंदर क्या एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो मोरबियस बताने से मना करता है और वो पूछते हैं कि जहाज के अंदर क्या हुआ, तो वो उसे भी बनाने से मना कर देता है और चिल्लाता है और कहता है यहाँ से चले जाओ। और फिर वे दोनों के दोनों एजेंट वहां से चले जाते हैं। और फिर मोरबियस से मिलने अगले दिन माइलो आता है। माइलो कहता है तुम्हारी जगह ये नहीं है, तुम्हारी जगह बाहर है, और वो यहाँ कह के चला जाता है। और जब वो जाता है तो मोरबियस देखता है कि ये चल सकता है। मोरबियस समझ जाता है कि इसने उस वैक्सीन को अपने शरीर के अंदर कर लिया है और वो समझ जाता है कि उस नर्स को भी इसने ही मारा था। और माइलो उसके पास एक आर्टिफिशियल ब्लड रखता है, उसे पी के मोरबियस वहां से बाहर निकल जाता है। और मोरबियस जेल से निकलने के बाद सारे शहर को स्कैन करता है। वो माइलो को ढूंढता है और माइलो वहां बाहर घूम रहा था। माइलो एक इंसान को और पकड़ता है और उस इंसान को भी मार देता है। जब भी वहां पे मोरबियस आ जाता है और मोरबियस माइलो को समझाता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुमने उस वैक्सीन को अपने शरीर में क्यों डाला, वो वैक्सीन नहीं है, वो श्राप है। तो माइलो को तो मजा आ रहा था, उसे इंसानों को मारने में मजा आ रहा था। और वो एक बात और बताता है, वो कहता है इस नर्स को भी मैंने ही मारा था। और माइलो कहता है कि मुझे इंसानों को मारने में मजा आ रहा है, इससे बहुत अच्छा लगता है। और मोरबियस और माइलो की लड़ाई बच जाती है। ये लड़ाई करते करते अंडरग्राउंड स्टेशन पे आ
जाते हैं और वहाँ पे पुलिस आ जाती है। वो उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है, पर माइलो उन्हें 2 मिनट में मार देता है और फिर वहाँ पे डांस करने लगता है जैसे वो साइको हो चुका हो। और माइलो इंसानों का खून पी पी के बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था, वो साइको हो चुका था, वो डांस करता रहता है उल्टा सीधा। जब भी वहाँ से मोरबियस भागने लगता है, वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और वहाँ से उससे बच के भाग जाता है। जब भी वहाँ पे पुलिस आ जाती है, पुलिस सोचती है कि ये सारा का सारा काम मोरबियस का ही है और वे मोरबियस को वांटेड बना देते हैं। और फिर मोरबियस अगले दिन मार्टिन से मिलने जाता है। वो बताता है कि ये सारा काम माइलो का है, माइलो ने उस नर्स को मारा था और वो और इंसानों को भी मार रहा है और वो आजाद घूम रहा है। तो वो वहाँ पे मार्टिन को मिलता है और मार्टिन से लैब में से कुछ सामान मंगाता है। और फिर मोरबियस देखता है कि कैशियर को कोई नकली नोट दे रहा है और उसे जबरदस्ती दे देते हैं और वो मोरबियस सब कुछ देख रहा था। मोरबियस उस लड़के का पीछा करता है और वो देखता है कि यहाँ पे ये नकली नोट छाप रहे हैं। मोरबियस वहाँ से जगह खाली करने को कहता है, पर एक लड़का उसके ऊपर हाथ उठा देता है। मोरबियस उसका हाथ तोड़ देता है और वहाँ पे वो अपनी लैब बनानी शुरू कर देता है। क्योंकि उसे माइलो और अपना इलाज ढूंढना था, इसलिए वो लैब में अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। पर माइलो तो वहाँ पे मजे ले रहा था, वो इंजॉय करता है, वो अपनी जिंदगी के मजे लेने लगता है और वो तैयार होके एक क्लब में जाता है। वो एक लड़की के साथ वहाँ पे जबरदस्ती फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और फिर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो माइलो को धक्का दे देता है, पर माइलो उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि हमें पता है माइलो उसका क्या करेगा। फिर अगले दिन माइलो मार्टिन को देखता है। वो पूछता है कि तुमने मोरबियस को देखा है? वो मेरे बिना बहुत अकेला है, वो मर जाएगा। और मार्टिन उसे मना कर देती है। तो माइलो उसके पास आके पूछता है कि तुमने उसे देखा है? तो मार्टिन जब भी मना कर देती है, पर माइलो उसके दिल की धड़कन को सुन के समझ जाता है कि ये झूठ बोल रही है और वो वहाँ से चला जाता है। तो मार्टिन भी कुछ जरूरत का सामान उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें ऑफिसर दिखाए जाते हैं। ऑफिसर देखते हैं कि क्लब के इंसानों को किसने मारा है। वे सीसीटीवी कैमरे को देखते हैं और वहाँ पे मोरबस नहीं होता, वो कोई और होता है। और वे कहते हैं कि हमारे पे एक नहीं संभल रहा था और ये दो दो हो गए हैं। और ये सब ये समझते हैं कि ये सारी की सारी करामात किसी और की नहीं, डॉक्टर मोरबस की होती है। पर ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर ये फुटेज देख तो साथ ही पहचान जाते हैं कि ये कोई और नहीं माइलोन होता है। डॉक्टर उससे मिलने उसके घर पे जाते हैं और उसे समझाते हैं कि तुमने अपने साथ ये क्या कर लिया है। तो वो कहता है मेरा ये नया जन्म है और मुझे ये नया जन्म बहुत अच्छा लग रहा है। तो डॉक्टर से समझाते हैं कि हम इसका एंटीडोट ढूंढ लेंगे और हम इससे लड़ेंगे भी। पर वो किसी की बात नहीं सुनता और डॉक्टर पे गुस्सा होके उनके पेट पे नाखून मार देता है और उनका पेट फाड़ देता है, जिससे डॉक्टर बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। पर मोरबियस ने यहाँ पे इसका एंटीडोट बना दिया था और इसे ये माइलो के अंदर डालने के लिए जा रहा है और इसे माइलो के अंदर डालने से पहले उसके साथ लड़ना पड़ेगा। और वो माइलो के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि डॉक्टर बहुत ज्यादा घायल हो चुके हैं और उनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। और मोरबियस को ये भी पता चल जाता है कि उसने मार्टिन को भी किडनैप कर लिया है। तो वो पूरे शहर को स्कैन करने लगता है और उसे उसका पता चल जाता है। और जब वो मार्टिन के पास जाता है तो मार्टिन का उसने ब्लड सारा अंदर से खींच लिया था, जिससे मार्टिन मर जाती है और वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है और गुस्से में हो जाता है। और जब भी वहाँ पे माइलोन भी आ जाता है, माइलोन को देख के वो बहुत गुस्से में हो जाता है। माइलोन और मोरबियस की लड़ाई बजने लगती है, पर माइलोन ने बहुत सारा ब्लड पी रखा था तो वो मोरबियस को मारने लगता है और उसे एक डंडे पे जाके लटका देता है और उसे लड़ाई के लिए उकसाता है। और मोरबियस बहुत तेजी से चिल्लाता है, जिसकी आवाज टनल में गूंज जाती है और वहाँ की सारी बैटें वापिस आ जाती है मोरबियस के पास। और मोरबियस उन बैटों को अपने आसपास घुमाने लगता है और उन सारियों को माइलोन के ऊपर छोड़ देता है। इसी बीच में वो उस वैक्सीन को भी माइलोन के लगा देता है, जिससे माइलोन मरने वाला होता है। वो एक बार इंसान के रूप में आता है और मोरबियस से माफी मांगता है, पर मोरबियस को कुछ भी रहम नहीं आता और वो अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत इमोशनल होता है। पर उसने जो किया है तो उसका उसे हर्जाना भरना था, इसलिए उसे अफसोस नहीं होता। और फिर वहाँ मोरबियस के पास बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं तो मोरबियस उन बैट के साथ ही बाहर जाने लगता है और उनके साथ ही उड़ जाता है। पर पुलिस वालों को पता होता है कि मोरबियस इनके पीछे ही है और उन्हें एक नया हीरो मिल जाता है। और फिर वहाँ पे मार्टिन भी जिंदा हो जाती है क्योंकि मोरबियस ने उसके काटा था और वैम्पायर वाला सीन हो जाता है, जिसमें वैम्पायर जिसको काट के जिंदा कर लेता है, जिससे मार्टिन भी जिंदा हो जाती है।